श्री कृष्णा राधे राधे। श्री कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय आरंभ। देवर्षि नारद ने राजा पृथु को दैत्यराज जलंधर का मति भ्रम तक का प्रसंग सुनाया और उसके मन में पार्वती जी को प्राप्त करने की अभिलाषा जगा दी। तब राजा पृथु ने इस प्रसंग को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया। देवर्षि नारद बोले कि मेरे वहां से जाने के बाद जलंधर ने अपने दूत राहु को वहां बुलवाया, उसे आज्ञा दी कि तत्काल कैलाश पर जाओ। नारद जी ने सूचना दी है कि वहां स्त्री रत्न पार्वती रहती हैं। इस समय उस पर एक योगी का आधिपत्य है जो उसके काबिल बिल्कुल भी नहीं है। जलंधर ने जितना जाना था, शंकर जी के रंग रूप वेशभूषा को जितना समझा था, वह उसे ज्यादा उनको उससे भी अधिक कुरूप बताने लगा। उसने राहु से कहा, उस जटाधारी वस्त्रहीन सर्पों से घिरे हुए और विषधरों में लीन रहने वाले उस शंकर को जाकर मेरा यह संदेश दो कि वह उस सर्वांग सुंदरी स्त्री को मुझे सौंप दे। उससे पार्वती को प्राप्त कर सम्मान सहित मेरे पास लेकर आओ। वह तुम असुरों की होने वाली महारानी है, उसके मान सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अपने स्वामी की आज्ञा पाकर राहु कैलाश की ओर चल पड़ा। वहां वो सीधा शिव जी के निवास स्थल पर पहुंच गया और अपने वहां जाने का उसने कारण बताया। तब शिव जी के द्वारपाल नंदी जी ने उसे सभा के भीतर जाने नहीं दिया, परंतु राहु नंदी के रोके नहीं रुका और वह सभा में जबरदस्ती भीतर प्रवेश कर गया। आया तो था वो जलंधर के यहाँ से दूत बनकर, परंतु उसने दूत होने की कोई भी मर्यादा का पालन नहीं किया और बिना किसी अनुमति के ही अपने स्वामी का संदेश सुनाने लगा। उसने जैसे ही कहा, हे अमंगलकारी स्वरूपी शिव, अपनी सर्वांग सुंदरी पार्वती को दैत्यराज जलंधर की सेवा में प्रस्तुत कर जलंधर की कृपा को प्राप्त करो। इतना सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए। भगवान शूलपाणी के आगे उसी समय भीषण ध्वनि के साथ पृथ्वी को फाड़कर एक पुरुष प्रकट हो गया। उसका मुख सिंह के समान था। वह भीषण गर्जना करता हुआ उन्मुक्त हो रहा था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। भयभीत राहु भागने लगा अपने प्राणों को बचाने के लिए, लेकिन उस भीषण जीव ने उसका पीछा करना नहीं छोड़ा। जब राहु को कोई राह न दिखी, तब उसने हारकर शिव जी की ही शरण ली। राहु शिव जी के चरणों में लौट गया और अपने प्राणों की रक्षा की मांग करने लगा। वह दूत तब धर्म की बात करने लगा। जो राहु कुछ समय पहले तक सभी मर्यादाओं को भूल चुका था, अब वही स्वयं को दूत बताकर अपने प्राणों की रक्षा की याचना करने लगा। शिव जी तो परम दयालु हैं, भोले भंडारी हैं। उन्होंने राहु को क्षमा कर दिया और फिर उस विकराल जीव को शांत करने का प्रयास करने लगे। उन्होंने उससे कहा कि मैंने राहु को क्षमा कर दिया है और अब वह मेरा शरणागत है, अब तुम इसके प्राणों को मत हरो। शिव जी के वचन सुनकर वह जीव बोला कि मैं तो आपके आदेश को मानने के लिए बाध्य हूँ, परंतु मैं अब बहुत भूखा हूँ, मुझे अपने लिए भोजन चाहिए। यदि मैं इसको छोड़ दूँ तो फिर आप मुझे ये बताइए कि मैं क्या खाऊं। शिव जी ने कहा कि यदि तुम्हें भूख लगी है तो तुम शीघ्र ही अपने हाथ पैरों के मांस का भक्षण करो। शिव जी की आज्ञा पाकर उस विकराल जीव ने अपने ही हाथ पैरों के मांस को खाना आरंभ कर दिया। फिर वह धीरे धीरे अपने पूरे शरीर का मांस खाने लगा और अंत में उसके सिर्फ मस्तक ही शेष रह गया। उसे ऐसा आज्ञा पालक देखकर शिव जी उस पर बहुत प्रसन्न हुए। मस्तक शेष जीव को शिव जी ने अपना प्रिय गण बना लिया। फिर शिव जी ने कहा कि अब मेरी पूजा के समय तुम्हारी भी मेरे साथ साथ ही पूजा होगी। जो तुम्हारी पूजा नहीं करेगा वो मेरा प्रिय कभी नहीं होगा। शिव जी से इस प्रकार का वरदान पाकर उस विकराल जीव को बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन से वह जीव शिव जी के द्वार पर स्तकीति मुख नामक गण से होकर स्थित हो गया। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 15वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण।